हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल आरपीएस क्लासेज। तो चलिए फिर से आपको मैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की दुनिया में ले चलता हूँ। बहुत दिनों से आप लोग इसमें आ रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक आपका चलेगा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पिछले बार मैंने बताया था बच्चों कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and its capacitance, combination of capacitor, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हमने बता दिया था कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। लेकिन बच्चों ये बताइए कि यह जो एनर्जी स्टोर करता है वह कितना करता है, उसकी एनर्जी कितना होती है। तो वही एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित संचित ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लीजिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। इससे पहले कुछ टर्म हमने आपको बताया था जो शायद आपको याद होगा। अगर टर्म याद नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो का लिंक, हर वीडियो के लिंक में हर वीडियो में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाला गया है, उसे खोलकर आप देखेंगे। हम लोग जानते हैं पहले से, बहुत भीग गया है बोर्ड, सूखने दीजिए। मौसम बड़ी सुहाना है, बारिश का मौसम है, आनंद लीजिए पढ़ाई का और मजे में पढ़िए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कैपेसिटर इज a device. We know that capacitor is a device to store energy. ये तो हमने पिछले क्लास में बताया था, एक पॉइंट ये बताया था। और बच्चों ये बताइए कि ये कैपेसिटर है, इसका दो प्लेट होता है, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, चार्ज सॉरी माइनस, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इसको जब हम जोड़ते हैं बैटरी से तो ऐसे यह मूव करता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ए से बी तक गया तो यहाँ तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंसेज होगा ना। पोटेंशियल जब होता है यहाँ से यहाँ जाने में, यह कुछ तो वर्क करेगा बच्चों। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ना। आपने बैक चैप्टर में भी देखा था कि इन्फिनिटिव से चार्ज को लाते थे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लाते थे तो वर्क डन होता था, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। तो सेकेंड पॉइंट इसका होगा कि वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर को चार्ज होने में, यहां से यहां, इस प्लेट से उस प्लेट तक जाने में जो वर्क डन होता है ना, इज स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ना बच्चों। तो ठीक है, अब चलते हैं मेन मुद्दा पर, डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं कि इफ ए कैपेसिटर
ये तो मेन पॉइंट था आपका, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लिया है ना, इसको रब कर दे, चलिए रब कर देते हैं। आज दिल कह रुक जा यहीं पर क्यों जो बात इस जगह। चलिए इसी जगह सारी बातें होंगी, कैपेसिटर भी होंगी, एनर्जी भी होगा, वर्क डन भी होगा। तो इफ द कैपेसिटर, इफ द कैपेसिटर, ओके, इफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है, कैपेसिटेंस इज लिख दीजिए, इज सी, कोई दिक्कत। व्हेन अप्लाई चार्ज क्यू, एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता कितना है, सी है। जब इस पर चार्ज अप्लाई किया जाता है, जब इस पर चार्ज अप्लाई करते हैं तो इट्स क्या बढ़ जाएगा, बोलिए, इट्स पोटेंशियल बिकम्स भी, इसका पोटेंशियल भी हो जाता है, ठीक है, भी हो जाएगा। ऐसे भी जनरल चीज है कि जब चार्ज होगा, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी होता है, उस पर चार्ज क्यू डाला जाता है, तो उसके पोटेंशियल में, उस पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो बच्चों ये भी आप पढ़े हैं कि भी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, पढ़े हैं, पढ़े हैं या नहीं, या Q इज इक्वल टू सी भी, पढ़े हैं ना, या तीनों में से C इज इक्वल टू Q अपॉन भी, ये तीनों एक ही चीज है ना, ये सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं, है ना। चलिए अब कर देते हैं इसको हम, आइए अब कैपेसिटर का पूरा वर्क डन तो आज तक हम लोग बच्चों निकाला नहीं, हम लोग थोड़ा सा एक स्मॉल चार्ज ले लेते थे और उसको, या स्मॉल लेंथ लेते थे, या जो भी लेना है स्मॉल लेके और उसको इंटीग्रेशन उसका कर देते थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्मॉल चार्ज, चार्ज पूरा क्या होता है बच्चों, क्यू, स्मॉल चार्ज क्या होता है, बोलिए, डी क्यू, है ना, लेते हैं ना, तो क्या होगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू हो गया, यही क्यू है, दूसरा क्यू नहीं है, स्मॉल चार्ज डी क्यू टू कैपेसिटर, वर्क डन in giving a small charge dq to capacitor। जब कैपेसिटर में स्मॉल चार्ज, एक छोटा सा चार्ज dq दिया जाता है तो वर्क डन कितना होता है, क्या होगा बच्चों, dw, यही ना होगा, dw वर्क का डिफिनेशन क्या होता है बच्चों, बताइए वर्क का डिफिनेशन। वर्क बराबर ऐसे तो जनरल F इंटू एस पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था ना। लेकिन यदि पोटेंशियल हो, इफ पोटेंशियल इज अवेलेबल, तब वर्क डन क्या होता है बच्चों, V इंटू क्यू, या क्यू भी, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल।
तो क्या होगा बच्चों यहाँ वर्क डन, बोलिए V इंटू डी क्यू। ठीक है, क्योंकि चूंकि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, तो W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बच्चों ये बताइए कि DW स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई C, Q अपॉन C। होएगा? नहीं होएगा? होएगा। कितना? DQ। मैं इतना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जब हम इसको बच्चों इतना लिख सकते हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा मेरे भाई? बोलो, हंसते बोलो, हंसते हुए बोलो, कितना होगा? ध्यान से बताओ बताओ बताओ। अरे यार, इसका DW और ये क्या है? Q अपॉन C, DQ, दोनों का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक वर्क हुआ? 0 से W। और ये चार्ज कहां से कहां तक गया? स्टार्टिंग से लेकर Q तक फुल चार्ज, यही ना होगा? तो चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये सर्वती आँखें। मिटा दें? मिटा दें ना? चलिए मिटा देते हैं। देखो बच्चों, ये वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल W हो जाएगा। छोटा 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 सारा वर्क मिलके कितना हो जाएगा? ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? DW लिमिटेशन 0 से W, है ना? तो इसके जगह हम क्या रखेंगे? एक बार W, और माइनस इसके जगह एक बार क्या रखेंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? ये घटेगा तो क्या बचा? ये बचा ना? तो क्या हो जाएगा? चलिए हो गया। अब आ जाइए, इसका करते हैं क्रियाक्रम। ये बच्चों देखो C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, 1 बाई C, 1 बाई हम C बाहर कर लेते हैं बच्चों। क्या बचा? बोलिए क्या बचा? बोलिए बोलिए बोलिए। 0 से Q, Q इंटू DQ। DQ के रिस्पेक्ट में इसको हम करते हैं तो क्या होगा? 1 बाई C, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो 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 जल्दी। Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q। अब कहोगे कि ये Q स्क्वायर कहां से आ गया? आपने कहां से लाया सर? किधर से, किस मार्केट से उठाकर और यहां रख दिया, है ना? अरे यार, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था Q के रिस्पेक्ट में। Q पर पावर कितना है? 1। तो आप पढ़े होंगे x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता है ना? तो Q में 1 जुड़ जाएगा, यही पावर 1 प्लस 1 हो जाता है। तो Q स्क्वायर बटे 2 आ गया। इंटीग्रेशन मैथ वाले सर आपको पढ़ाए होंगे, आपने पढ़ा था। आ जाइए, इतना हो गया। अब 1 बाई C, इसको बच्चों हम इधर ले लें, 2 बाहर ले सकते हैं, बच गया Q स्क्वायर। इसके जगह हम क्या रखेंगे? एक बार Q स्क्वायर, और माइनस एक बार क्या रखेंगे? 0। हो गया कि नहीं हुआ? तो इस 0 का टर्म बच्चों खत्म, 0 का टर्म खत्म। तो क्या बचेगा? ये Q स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C, या ऐसे भी लिख सकते हैं
या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वो लिखिए। तो वर्क डन कितना निकला बच्चों? 1/2 Q² अपॉन C। C यानी तो 1/2C Q², जैसे लिखना हो आप वैसे लिखें, जिधर से मन हो उधर से लिखें, नहीं मन हो मत लिखें, ठीक है। 1/2 Q² अपॉन C। एगो तो निकल गया बच्चों, ये निकल गया। अब देखिए इसी से बहुत सारा सूत्र निकलेगा बच्चों। V = Q अपॉन C होता है। अब Q = क्या होगा? Q = क्या होगा बच्चों? VC होगा। और C = क्या होगा? Q अपॉन V। एक के वो चीज से ये तीनों निकल सकता है ना बच्चों, कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। अब देखिए एक सूत्र तो ये हो गया आपका, दूसरा इसी के जगह हम लिख सकते हैं Q है ना बच्चों, Q के जगह क्या होगा? VC, V²C² होगा, स्क्वायर है तो, अपॉन C। Q के जगह VC है ना, V और C है, इस पर स्क्वायर तब V²C² अपॉन C। 1/2। एक C से एक C मर गया, क्या बच्चा बच्चों? 1/2 CV²। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है, मिल गया? एनी प्रॉब्लम? बोलिए 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 जल्दी। तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है? 1/2 Q² अपॉन C है ना। तो बच्चों देखो 1/2 Q² अपॉन C = कितना? Q/V होगा कि नहीं होगा? अब 1/2 Q² अपॉन Q होगा, V ऊपर चला जाएगा, एक Q से एक Q मर गया, क्या बचा? 1/2 QV। दूसरा फॉर्मूला हो गया, 1 2 3। इसी के 2 बच्चे हैं, सभी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ नोट करें, नोट कीजिए जल्दी 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 जल्दी। चलिए तो आइए बच्चों एक हलवा सा सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कंडक्टेड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एक 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, कंडक्टर है तो ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एक संधारित्र 100 माइक्रोफैराड का संधारित्र 100 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इस संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी बताएं। भैया हिंदी वाले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। हियर C = कितना? 100 mF माइक्रोफैराड। अब ये माइक्रोफैराड में है बच्चों, तो इसको बदल दो तुम किस में? फैराड में। तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 ने मत दो बच्चों, यहाँ 10 देखो, 10 सॉरी 10, ठीक है 10, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -6। इतना एक फैराड में इतना माइक्रोफैराड होता है,
इतना से गुना कर देंगे तो ये फैराड बन जाता है। ये तो निकल गया। अब V इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 100 है। अरे अब तो खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अभी हमने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ सी और भी दिया हुआ है। तो सी और भी जब रहे तो बच्चों क्या होता है? सी भी स्क्वायर। अभी हमने बताया था ना कि नहीं बताया था? बोलो नहीं बताया था तो क्या होगा? हाफ सी कितना? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको करने आए तो आए, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, सीधे कर दो बच्चों। 5 कट गया, 5 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 पर पावर 1 बटा 1 2 3 4 6। 4 के बाद 5 होता है, मैंने छलांग मार दिया 6। हो सकता है जब ये जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 0 0 होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं है, नहीं है। 4 0 1 2 3 4 5 6 4 0 4 0 गयो। तो क्या बचा बच्चों? 5 इंटू कितना? बोलिए। अब तो कब कर लेंगे कि इसके बाद भी करना पड़ेगा? तब तो बड़े शर्म की बात होगी। इसके बाद आप निकाल लो खुद से। नहीं नहीं, अरे 5/100 तो क्या हो जाएगा? बोलिए, नहीं बोलोगे? 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा, या नहीं तो पॉइंट में दे दो। इसको देना भी चाहते हो तो 0.50 इतना जूल लिख दो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया। अब आ जाए, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। एक और बढ़िया सा सवाल लेते हैं बच्चों, एक और बढ़िया सा सवाल। इसको तो नोट कर लिया आप। एक और बढ़िया सा सवाल ले लो। देखो ये अगला सवाल है बच्चों कि ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, है ना। एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है? 100 वोल्ट। हिंदी वाले याद ध्यान दो, ध्यान दो। व्हेन 0.1 कूलॉम चार्ज स्टोर्ड इन इट, तब इसमें 0.1 कूलॉम चार्ज जो होता है क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। हाउ मच एनर्जी विल इट्स रिलीज व्हेन इट्स डिस्चार्ज, जब वह डिस्चार्ज होने के समय वह कितना एनर्जी रिलीज करेगा? अरे भैया, जितना आउट गोइंग, जितना इनकमिंग उतना आउट गोइंग, है ना। तो जितना एनर्जी स्टोर होगा वही एनर्जी न रिलीज वह करेगा। तो एनर्जी जितना स्टोर होगा निकाल दो, वही एनर्जी वह रिलीज करेगा। या बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए नीचे पूंछ जोड़ देता है पचड़ी, है ना। तो चलिए यहां देखते हैं सॉल्यूशन। हियर V इज कितना? 200 वोल्ट। और ये कितना है? 0.1 कूलॉम चार्ज, चार्ज Q 0.1 कूलॉम, है ना। तो एनर्जी कितना स्टोर होगा बच्चों? V है और Q है। V और Q वाला क्या फॉर्मूला बताए थे? देख लो पीछे वीडियो को,
बैक में जाओ और देखो क्या बताए थे कि हाफ क्यू भी बताए थे। तो हाफ क्यू कितना 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 200, इसको काट दो 100, इस दोनों को गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 10 जूल, 10 जूल आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों अगला टॉपिक इसमें है आपका वैन डी जनरेटर है, वैन डी जनरेटर। तो यह बच्चों पढ़ने की चीजें उसको पढ़ लीजिएगा, है ना, वह पढ़ के खुद से समझ सकते हैं, केवल उसकी बनावट है, संरचना है वैन डी जनरेटर का। ये इस आकार से बनाया जाता है, इसमें कि यहाँ पुल्ली होती है, बेल्ट लगा होता है, यहाँ कम्ब होता है बहुत सारा, यहाँ से चार्ज जाता है, यहाँ से इस बॉडी में आता है, यहाँ से रिलीज होता है। इसको केवल पढ़ने की चीज है, ये हम क्या समझाएंगे, पढ़ के आप समझ लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आज में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन इसका चैप्टर अलग से इस टॉपिक को सॉल्व कर दूं। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू होगा। इससे पहले जाने से पहले मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा आप तो खुद जानते हो, कि यदि मेरे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हो भैया तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को पुश करो, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक अवश्य करना। इतना तो तुम कर ही सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओनली बाय नॉट गुड बाय।